ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। भक्तिर्भवति भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्णा कृष्णा, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो अगासुर का की बातें चल रही थी। 29वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। तदा घनच्छदा देवा भयाद आहेति चुक्रुशुः। भयाद आहे भयाद आहेति चुक्रुशुः। जहृषुः ये च कंसाद्या कौन पातु अग कौन पातु अग बांधवा। त्वग है, तो अग पढ़ सकते हैं मेरे साथ। तदा घनच्छदा देवा तदा घनच्छदा घनच्छदा देवा देवा भयाद हाहेति चुक्रुशुः। भयाधाहेति चक्षुषुः। भयादाहयति चक्षुषः। चुक्रुशुः। चक्षुषुः। हाहेति को हाहा इति भी पढ़ सकते हैं। जहरिषुः ये च कंसाद्या जहिषुर्ये च जहृषुर्ये च कंसद्यः कंसाद्याः कौन पाहतु अग बांधवा। कौन कौन पातु त्वघबान्धवाः। पाशासघबन्धवः।
तदा उस समय घनच्छदा बादलों के पीछे देवा सारे देवता भयात असुर के मुंह में कृष्ण के घुस जाने के डर से डर कर हा हा हाय हाय इति इस प्रकार शुक्रसुह पुकारने लगे। जहरिषुः प्रसन्न हुए ये जो च भी कंस आद्या कंस तथा अन्य लोग कौणपा असुरगण तो निसंदेह अग बांधवा अगासुर के मित्र बहुत खुश हुए कि हाँ अब तो कृष्ण मारा जाएगा। ये समझकर मेरे साथ पढ़े। जब कृष्ण अगासुर के मुंह में घुस गए तो जब जब कृष्ण कृष्ण अघासुर के अगासुर मुख के में मुख घुस में गए घुस तो गए तो बादलों के पीछे छिपे देवतागण बादलों के बादलों पीछे के छिपे पीछे देवतागण छिपे देवतागण हाय हाय करने लगे। हाय 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 करने करने लगे। लगे। किंतु अगासुर के मित्र किंतु अगासुर किंतु के मित्र अगासुर के के मित्र कौन है वो? यथा कंस तथा अन्य असुरगण अत्यंत हर्षित थे। यथा यथा कंस कंस तथा अन्य तथा तथा असुरगण अन्य अन्य हर्षित असुरगण थे। अत्यंत असुरगण हर्षित अत्यंत ही हर्षित थे। तत्श्रुत्वा भगवान कृष्ण तो अव्ययः सार्ववत्सकम् शोणी चिकीर्षो आत्मानं तरसा बवृदे गले। मेरे साथ तत्श्रुत्वा भगवान कृष्ण तच्छ्रुत्वा तच्छ्रुत्वा भगवान भगवान कृष्ण कृष्ण तो अव्ययः सार्ववत्सकम् त्वव्ययः तुयवयः सार्वभौमत्सकम् शर्ववत्सकम् चूर्णी चिकीर्षो विसर्ग आएगा आत्मानं चूर्णी चूर्णी चिकीर्षोरात्मानम् चिकीर्षोरात्मानम् तरसा बवृदे गले। तरसा तरसा बभृदे बभिर्दे गले। गले। तत् वह हाय हाय की पुकार सुतवा सुनकर भगवान भगवान कृष्ण कृष्ण तो निसंदेह अव्यय कभी विनष्ट न होने वाले सर्व वत्सकम ग्वाल बालों तथा बसणों समेत चोणी चिकीर्षो उस राक्षस का जो उन्हें अपने पेट के भीतर चूर्ण कर देना चाहता था। आत्मानम स्वयं तरसा जल्दी से बब्रदे गले गले तत् वह हाय हाय की पुकार सुतवा सुनकर ये दोबारा आ गया अनिवे तो गले गले के भीतर दो बार छप गया कोई बात नहीं नीचे पढ़िए मेरे साथ पढ़िए। जब अजय भगवान कृष्ण ने जब अजय जब भगवान अजय कृष्ण भगवान तो भगवान भगवान कृष्ण 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 ने 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 देवताओं को बादलों के पीछे से देवताओं को देवताओं बादलों को के बादलों के पीछे से हाय हाय पुकारते सुना तो हाय 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 पुकारते पुकारते हुए सुना सुना तो 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 तुरंत ही उन्होंने स्वयं तथा अपने संगी ग्वाल बालों को तुरंत ही तुरंत ही तुरंत ही उन्होंने 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 अपने स्वयं स्वयं तथा तथा ग्वाल अपने बालों अपने को संगी संगी ग्वाल ग्वाल बालों बालों को को असुर से बचाने के लिए असुर से असुर असुर से बचाने से के लिए बचाने बचाने के के लिए लिए जिन्हें वो चूर्ण चूर्ण कर देना चाहता था जिन्हें जिन्हें वो वह जिन्हें चूर्ण चूर्ण वो चूर्ण कर चूर्ण देना चूर्ण कर चाहता चूर्ण देना था कर देना चाहता चाहता था था उसके गले के भीतर उससे गले उसके के गले भीतर गले के के भीतर भीतर अपना विस्तार कर लिया। अपना अपना विस्तार अपना कर दिया। विस्तार विस्तार कर कर लिया। दिया। हाँ, विस्तार करेंगे तो वही फटेगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा बाबा जी धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीला प्रभुपाद जी की जय। कृष्ण के कार्य ऐसे ही होते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। कृष्ण ने असुर के गले में अपना विस्तार करके उसकी श्वास अवरुद्ध कर दी और उसे मार डाला। इस तरह उन्होंने अपनी तथा अपने संगियों की आसन मृत्यु से रक्षा की तथा देवताओं को भी उनके संताप से मुक्त किया। हरे मुक्त किया। कृष्ण। भगवान एक्चुअली जाना ही नहीं चाह रहे थे लेकिन उन्होंने ये लोग चले गए तो भगवान तब ये सोचकर कि उनकी रक्षा करनी है खुद चले गए थे उसके मुंह में। ततो अति काय ततो अति कायस निरुद्ध मार्गिणो हि उद्गीर्ण दृष्टे भ्रमत भ्रमतः तु इतः इतः ततः चूर्णो
अंतरंगे पवनो निरुद्धो, सांस रुक गई। मूर्धन विनिर्विद्य विनिर्गतो बहिः, मेरे साथ पढ़िए। ततो अधिकायस्य निरुद्ध मार्गिणो, ततोऽधिकायस्य निरुद्धमार्गिणो निरुद्धमार्गिणो हि उद्गेण दृष्टे भ्रमतः तु इतः ततः, उद्गेन दृष्टे भ्रमतस्ततः इतस्ततः। इतः ततः। बड़ी संस्कृत की भाषा कितनी सुंदर है। ई की मात्रा सौ में है। हमने तू बाद में किया, तो को तू पढ़ेंगे तो वह की जगह आ आता है, अतः ततः इसलिए हुआ। लेकिन ई की मात्रा बाद वाले में डाल सकते हैं, जुड़े हुए हैं बाद में। इतः के तो बाद में आता है, तो ई जो मात्रा है बाद में उसके साथ लगी। बहुत ही सुंदर, कहीं भी जोड़ लो किसको। हि उद्गीर्ण दृष्टे भ्रमतः तु इतः तु अतः ततः। सॉरी, उद्गीन दृष्टे। हाँ तो अतः होना चाहिए क्योंकि ई की मात्रा है, तो इतः होगा। मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ। हि उद्गीर्ण दृष्टे भ्रमतः तु इतः ततः, उद्गीर्ण दृष्टे भ्रमतस्तु भ्रमतस्ततः पूर्णो अंतरंगे पवनो निरुद्धो, पूर्णोऽन्तरङ्गे पूर्णोऽन्तरङ्गे पवनो पवनो निरुद्धो निरुद्धो। मूर्धन विनिर्विद्य विनिर्गतो बहिः, मूर्धनि विद्य विद्य विनिर्गतो विनिर्गतो बहिः बहिः। ततः तत्पश्चात असुर के गले में शरीर बढ़ाकर मारने के बाद अति कायस्य विशाल शरीर वाले असुर का निरुद्ध मार्गिणा दम घुट जाने से, सारे निकास मार्ग रुकने से, ही उद्गीर्ण दृष्टे आंखें बाहर निकल आई हुई, भ्रमतः तो इतः ततः पुतलियां तथा प्राणवायु इधर उधर चलती हुई पूर्ण पूरी तरह मरा। अंतः अंगे अंतरंगे शरीर के भीतर, पवन प्राणवायु निरुद्ध रुका हुआ, मूर्धन सिर के ऊपर का छेद, विनिर्विद्य तोड़कर, विनिर्गत निकल गया, बही बाहर, प्राणवायु बाहर निकल गई ऊपर से। शायद यही होना चाहिए। शरीर के ये जो रंध्र होता है ना, कपाल रंध्र, सिर के ऊपर एक एक पतली चीज आप अपने अगर सिर में हाथ डालेंगे तो एक जगह थोड़ा सा कम होता है, ताकि वो कपाल रंध्र कहते हैं। जो योगी लोग अपने प्राणों को ऊपर ले जा करके वहां पर रोकते हैं, और जब उनको शरीर छोड़ना है तो कपाल रंध्र से प्राण ऊपर निकल जाता है। योगी लोग ऐसा कर सकते हैं। अक्सर योगी लोग ये योग सिद्धि से अपने को तब प्राण छोड़ते हैं जब ऐसा समय हो कि आप वैकुंठ चले जाएं। सूर्य उत्तरायण में हो, शुभ दिन हो, अपने को इस समय छोड़ सकते हैं। तो कपाल रंध्र से प्राण गए उसके, क्योंकि रास्ता नहीं था, मुंह का रास्ता बंद कर दिया था भगवान ने। मेरे साथ पढ़े। क्योंकि कृष्ण ने अपने शरीर का आकार बढ़ा दिया था, क्योंकि क्योंकि कृष्ण ने अपने शरीर का आकार बढ़ा दिया था, इसलिए असुर ने अपने शरीर को काफी बड़ा कर लिया। इसलिए इसलिए असुर असुर ने ने अपने अपने शरीर को शरीर काफी को बड़ा कर लिया। काफी बड़ा कर लिया। फिर भी उसकी श्वास रुक गई, फिर फिर भी श्वास रुक उसकी गई श्वास रुक गई और उसका दम घुट गया, उसका दम घुट और गया उसका दम घुट गया, और उसकी आंखें इधर उधर भटकने लगी, और और उसकी आंखें आंखें इधर इधर उधर उधर भटकने लगी तथा बाहर निकल आई। तथा तथा बाहर बाहर निकल आई। किंतु असुर के प्राण किंतु किंतु असुर के असुर प्राण के प्राण किसी भी छेद से निकल नहीं पा रहे थे। किसी भी किसी भी छेद से छेद बाहर से निकल नहीं रहे पा थे। रहे थे। अतः अंत में अतः अतः अंत अंत में में उसके सिर के ऊपरी छेद से बाहर फूट पड़े। उसके सिर उसके के सिर के ऊपरी ऊपरी छेद से छेद बाहर से फूट पड़े। बाहर फूट पड़े। हाँ, सिर के ऊपर जो रंध्र होता है, छेद, वो फटा तो प्राणवायु वहां से निकली।
तेन एव सर्वेषु बहिर्गतेषु प्राणेषु वत्सान् सुहृदः परेतान् दृष्ट्या स्वया उत्थाप्य तदन्वितः पुनः वक्रान् मुकुंदो भगवान विनिर्ययो। मेरे साथ, तेनेव सर्वेषु बहिर्गतेषु तेनैव सर्वेषु बहिर्गतेषु प्राणेषु वत्सान् सुहृदः परेतान् प्राणेषु प्राणेषु वत्सान् वत्सानि सुहृदा सुहृदा परेतान् परेतान् दृष्ट्या स्वया उत्थाप्य तदन्वितः पुनः दृष्ट्या स्वयोत्थाप्य दृष्ट्या तदन्विता तदन्विता पुनः 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 जो वॉ के ऊपर का रहो ऊपर चला गया। वक्रान मुकुंदो भगवान विनिर्ययो। भक्तान् वक्त्रान् मुकुन्दो मुकुन्दो भगवान् भगवान् विनिर्ययो। विनिर्ययो। तेनेव उसी ब्रह्मरंध्र सिर के ऊपर का अर्थात सिर के ऊपर ही छेद से सर्वेशु शरीर के भीतर की सारी वायु वही गतेषु बाहर जाने से प्राणेषु प्राणों के वत्सान बछड़े सुहृदः बाल बाल मित्र परेतान जो भीतर मर चुके थे दृष्टा स्वया कृष्ण की चितवन से उत्थाप्य पुनर्जीवित करके वो तो उनका भी दम घुट गया था, उनको भगवान ने अपने दृश्य डाल करके जीवित कर दिया। तद अन्विता उनके साथ पुनः फिर बक बक्रात बक्र बक्त्रात मुख से मुकुंद भगवान भगवान कृष्ण विनिर्ययो बाहर आ गए। मेरे साथ पढ़े, जब उस असुर के सिर के ऊपरी छेद से जब उस उस असुर के सिर के के ऊपरी ऊपरी छेद से ऊपरी छेद सारी से प्राणवायु निकल गई तो सारी प्राणवायु सारी निकल गई प्राणवायु तो प्राणवायु निकल निकल गई गई तो तो कृष्ण ने मृत बछड़ों तथा ग्वाल बालों पर भगवान कृष्ण श्री ने कृष्ण ने मृत मृत बछड़ों बछड़ों तथा तथा ग्वाल बालों ग्वाल पर गालों पर अपनी दृष्टि फेर कर अपनी अपनी दृष्टि दृष्टि फेर कर फेर कर उन्हें फिर से जीवित कर दिया। उन्हें फिर से उन्हें फिर जीवित से कर दिया। जीवित कर दिया। तब मुकुंद जो किसी को भी मुक्ति दे सकते हैं तब तब मुकुंद तब मुकुंद जो जो किसी मुकुंद को भी किसी को मुक्ति दे भी सकते मुक्ति हैं दे मुक्ति सकते दे सकते हैं, हैं। अपने मित्रों तथा बछड़ों समेत अपने 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 मित्रों मित्रों तथा मित्रों बच्चों तथा तथा समेत बछड़ों बछड़ों समेत समेत उस असुर के मुख से बाहर आ गए। उस असुर उस के मुख असुर से के बाहर मुख आ से गए। बाहर आ गए। हाँ, कितने साल के, शायद 5 साल के। तीन अहि भोग उत्थितम अद्भुतम महत, नीचे का जो ऊपर चला जाएगा तो में बदल जाएगा। तीन अहि भोग उत्थितम अद्भुतम महत ज्योति स्वधाम्ना ज्वलयद ज्वलयद दिशो दस प्रतीक्षके अवस्थितम ईश निर्गमम विवेश तस्मिन् विशताम दिवोकसम। मेरे साथ, तीन अहि भोग उत्थितम अद्भुतम महत् तीन ही भोगोत्थितम् अद्भुतं महत् ज्योति स्वधाम्ना ज्वलयद दिशो दश ज्योतिः स्वधाम्ना ज्योतिष्वधाम्ना ज्वलयद्दिशो जलयदिशो दश दश प्रतीक्षके अवस्थितम ईश निर्गमम प्रतीक्षकेऽवस्थितमीश प्रतीक्षमेवस्थितमीश निर्गमम् निर्गमम् विवेश तस्मिन् विशताम दिवोकसाम। विवेश विवेश तस्मिन् तस्मिन् विशतां विशतं दिवौकसाम्। दिवौकसाम्। तीन अत्यंत विशाल अहि भोग उत्थितम भौतिक भोग के लिए बने सत के शरीर से निकलने वाली अद्भुतम विचित्र महत महान ज्योति ही तेज स्वधामना अपने प्रकाश से ज्वलयत चमकाता हुआ दिशा दस दसों दिशाएं प्रतीक्षा प्रतीक्षा करके खे आकाश में अवस्थितम स्थित इस निर्गमम भगवान के बाहर आने तक विवेश प्रवेश किया। तस्मिन कृष्ण के शरीर में विस्ताम देखते देखते दिवो का शाम देवताओं के खुश हो गए सब। मेरे साथ, उस विराट अजगर के शरीर से
उस उस विराट विराट अजगर के शरीर शरीर से से सारी दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ सारी दिशाओं दिशाओं को को प्रकाशित करता हुआ एक प्रकाशमान तेज निकला एक प्रकाशमान प्रकाशमान तेज निकला और आकाश में अकेले और और आकाश में आकाश में अकेले अकेले तब तक रुका रहा तब तक तब रुका तक रहा रुका रहा जब तक कृष्ण उस शव के मुंह से बाहर नहीं आ गए। जब तक जब भगवान तक श्री कृष्ण कृष्ण उस उस शव सब के के मुख मुख से से बाहर बाहर नहीं आ नहीं गए। आए। तत्पश्चात 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 सारे देवताओं ने इस तेज को सारे सारे देवताओं ने देवता इस इतने कहे तेज थे को कृष्ण के शरीर में प्रवेश करते देखा। ये तेज कृष्ण भगवान के श्री के कृष्ण शरीर के शरीर में शरीर में में प्रवेश प्रविष्ट हो करते गया। प्रवेश देखा। करते देखा। हाँ, अब प्रभुपाद बताएंगे ये क्या क्या चमत्कार है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण हरे अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता प्रभु जी, जी दंडवत पल्लवी प्रणाम। माता जी को पोस्ट बना दीजिए। ओके माँ। विश्वगुरु पढ़िए विश्वगुरु शिला प्रभुपाद जी की जय। शिला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य ये स्पष्ट है कि अघासुर नामक सर्प ने श्री कृष्ण का संग प्राप्त कर पाने के कारण श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके मुक्ति प्राप्त की। भगवान श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करना सायुज्य मुक्ति कहलाती है, किंतु अगले श्लोकों से सिद्ध होता है कि दंतवक्र तथा अन्यों की तरह अघासुर को सारूप मुक्ति प्राप्त हुई। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने शील जीव गोस्वामी कृत वैष्णव वतोषणी से उदाहरण देते हुए इसका विशेष वर्णन किया है। अघासुर को सारूप मुक्ति मिली, अर्थात श्री विष्णु जैसे चतुर्भुज शरीर के साथ बैकुंठ लोक में रहने का अवसर मिला। ऐसा कैसे हुआ, इसकी व्याख्या संक्षेप में इस प्रकार है। जो तेज अजगर के शरीर से निकला वो आध्यात्मिक शुद्ध सत्व पाकर और भौतिक कलमश से मुक्त होकर शुद्ध बन गया, क्योंकि उसकी मृत्यु के बाद भी भगवान श्री कृष्ण के शरीर के भीतर रहे। ये संदेह व्यक्त किया जा सकता है कि ऐसे उत्पाती असुर को सारूप या सायुज्य मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकी, और इस पर आश्चर्य भी होता है। किंतु भगवान श्री कृष्ण इतने कृपालु हुए कि ऐसे संशयों को दूर करने के लिए उन्होंने अजगर के प्राण को तेज रूप में सभी देवताओं की उपस्थिति में कुछ काल तक प्रतीक्षा करने दिया। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण तेज है और हर जीव उस तेज का अंश है, जैसा कि यहाँ सिद्ध किया गया है। हर जीव का अपना अपना तेज होता है। असुर का तेज कुछ काल तक उसके शरीर के बाहर रहता रहा, उसका व्यक्तिगत अस्तित्व रहा, लेकिन वो पूर्ण तेज अर्थात ब्रह्म ज्योति से मिल नहीं गया। ये ब्रह्म ज्योति भौतिक आंखों को दिखाई नहीं पड़ती, किंतु ये सिद्ध करने के लिए कि हर व्यक्ति व्यष्टि है, श्री कृष्ण ने व्यष्टि तेज को असुर के शरीर से बाहर कुछ समय तक खड़ा रहने दिया, जिससे हर कोई उसे देख सके। तब श्री कृष्ण ने यह सिद्ध किया कि जो भी उनके द्वारा मारा जाता है उसे मुक्ति मिलती है, चाहे वो सायुज्य हो, सारूप्य हो, सामीप्य हो या अन्य कुछ। जो लोग प्रेम के दिव्य पद को प्राप्त होते हैं उनकी मुक्ति विशेष प्रकार से विमुक्ति होती है। इस तरह सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण के शरीर में प्रविष्ट हुआ और तब ब्रह्मज्योत से मिल गया। ये विलय सायुज्य मुक्ति कहलाती है, किंतु बाद के श्लोकों में हम देखते हैं कि अघासुर को सारूप्य मुक्ति मिली। श्लोक 38 में बताया गया है कि अघासुर को विष्णु जैसा शरीर प्राप्त हुआ, और अगले श्लोक में स्पष्ट तौर पर यह भी बताया गया है कि उसे नारायण जैसा पूरी तरह आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ। अतएव श्रीमद् भागवतम में 2-3 स्थानों पर इसकी पुष्टि हुई है कि अघासुर को सारूप्य मुक्ति मिली। पुनः ये तर्क किया जा सकता है कि वो ब्रह्म ज्योति में कैसे मिल गया। इसका उत्तर ये है कि जय तथा विजय को 3 जन्मों के बाद पुनः सारूप्य मुक्ति मिली, और अघासुर को भी श्री भगवान के सानिध्य के कारण ऐसी ही मुक्ति मिली। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। ये प्रभुपाद ने समझा दिया कि ऊपर ज्योति क्या थी, कि उसके प्राण ऊपर क्यों गए, शुद्ध विशुद्ध क्यों कैसे हो गया, और इस पर अघासुर के ऊपर कुछ होगा जरूर, कहीं मेरे ख्याल से कहीं इसका वर्णन होगा किसी किन्हीं पुराणों में, हो सकता है। अघासुर को सारूप्य मुक्ति क्यों मिली, ये इस पर प्रभुपाद ने संक्षेप में बताया है, पर डिटेल में इसका वर्णन कहीं होगा। पर हमें इसके जानने की कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान की इच्छा है और उसके प्रारब्ध से के कारण हो सकता है उसको ऐसा किया हो, क्योंकि अक्सर जो असुर हैं उनको सायुज्य मुक्ति मिलती है, लेकिन कुछों को हमने देखा है कुछों को सारूप्य मुक्ति भी मिली है। ततो अतिहृष्टा स्वकृतो
अकृत अर्हणम पुष्पै सुगा अप्सरः च नर्तनय गीतय सुगा वाद्य धरा सवाद्य कह। अब देवता वो लोग खुश हो गए। स्तवय विप्रा जयनिहि स्वनैर्गणा, मेरे साथ। ततो अतिहृष्टा स्वकृतो अकृत अर्हणम् ततोतिहिष्ठा स्वकृतो सकृतो कृतार्हणम् यकृतार्हणम् पुष्पै सुगा अप्सरः च नर्तनः पुष्पैः सुगा अप्सरसश्च पुष्पैश्चगायक्षरसश्च नर्तनैः नर्तनैः गीतै सुरा वाद्य धरा सवाद्य कह। गीतैः गीते सुरावाद्यधरा च सुराबद्धधराश्च वाद्यकैः वाद्यकैः स्वै स विप्रा जयनिहि स्वनैर्गणा स्तवैश्च विप्रा प्रभैश्च जयनिस्तनैर्गणाः विप्राजनैर्गणः। तत्पश्चात अति दृष्टवा अत्यंत प्रसन्न स्वकृत अपना अपना कार्य अकृत पूरा किया अर्हणम भगवान की पूजा रूप में पुष्प नंदन कानन में उगे फूलों की वर्षा से सुगा देवी गायक अप्सरश्च देवलोक की नर्तकियां नर्तनय नासे गीत देवलोक के गीत गाने से सुरा सारे देवता वाद्य धरा च तथा ढोल बजाने वाले वाद्य कह बाजा बजा करके स्तवय च तथा स्तुतियों द्वारा विप्रा ब्राह्मण गण जय निह स्वनय भगवान की महिमा गायन से गणा हर कोई। मेरे साथ पढ़िए। तत्पश्चात हर एक के प्रसन्न होने पर तत्पश्चात हरेक के प्रसन्न होने पर होने पर प्रसन्न देवता होने लोग पर देवता देवता लोग लोग नंदन कानन से फूल बरसाने लगे। नंदन कानन से नंदन कानन फूल से बरसाने फूल लगे। बरसाने लगे। अप्सराएं नाचने लगी अप्सराएं अप्सराएं नाचने नाचने लगी लगी और गायन के लिए प्रसिद्ध गंधर्व गण और और गायन के लिए गायन के प्रसिद्ध लिए गंधर्व प्रसिद्ध गण गंधर्व गण स्तुति गाने लगे। स्तुति गाने स्तुति लगे। गाने लगे। गाने लगे। ढोल किए धुंदुभी बजाने लगे। ढोलकी ढोलकी धुंदुभी बजाने बजाने लगे। बजाने लगे। ढोलक किए, हाँ ढोल किए नहीं ढोलक किए, ढोलक किए उनको ढोलक ब्राह्मण वैदिक ढोलक के स्तुतियां धुंदुभी करने बजाने लगे तथा ब्राह्मण वैदिक स्तुतियां करने लगे। तथा ब्राह्मण वैदिक ब्राह्मण स्तुतियां करने वैदिक लगे। ब्राह्मण स्तुतियां वैदिक करने स्तुतियां लगे। करने लगे। इस प्रकार स्वर्ग तथा पृथ्वी दोनों पर इस प्रकार इस स्वर्ग तथा प्रकार पृथ्वी स्वर्ग दोनों तथा पर पृथ्वी दोनों पर हर व्यक्ति भगवान की महिमा का गायन करते हुए हर व्यक्ति हर श्री व्यक्ति भगवान की भगवान महिमा का का गायन महिमा का करते हुए गायन करते हुए अपना अपना कार्य करने लगा। अपना 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 कार्य अपना करने कार्य लगा। करने लगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा प्रेम माता जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा हर एक का विशेष कार्य होता है। शास्त्रों ने निरूपित किया है कि हर व्यक्ति अपनी अपनी योग्यताओं के अनुसार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा का गायन करे। यदि आप गायक हैं तो अच्छी तरह गाकर श्री भगवान का गुणगान करें। यदि आप संगीतज्ञ हैं तो वाद्य यंत्रों द्वारा उनका गुणगान करें। क्षणुश्चितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम। श्रीमद् भागवतम 1.2.13। जीवन का साफल्य श्री भगवान को तुष्ट करने में है। इसीलिए पृथ्वी से लेकर देवलोक तक हर व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का गुणगान करने में लग गया। सभी महान संत पुरुष का यही निर्णय है कि मनुष्य जो भी योग्यताएं अर्जित कर चुका है उनका उपयोग श्री भगवान का गुणगान करने में करे। इदं इदं हि पुंसस्तपसा श्रुतस्य वा शिष्टस्य शुक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अभिच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो यदुत्तम श्लोक वर्णनम। विद्वान मुनियों ने निश्चित निष्कर्ष निकाला है कि ज्ञान तप वैदिक अध्ययन योग स्तुति तथा ज्ञान की उन्नति का अमुक उद्देश्य श्री भगवान के गुणों का उत्तम श्लोकों में दिव्य वर्णन करना है।
श्रीमद् भागवतम 1.5.22 यही जीवन की पूर्णता है। मनुष्य को उसके अपने गुणों के अनुसार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के गुणगान करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा, तप या आधुनिक जगत में व्यापार, उद्योग, शिक्षा आदि इन सब को श्री भगवान के गुणगान में लगाना चाहिए, तभी संसार का हर व्यक्ति सुखी हो सकेगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य क्रीड़ाएं प्रदर्शित करने हेतु आते हैं, जिससे लोग को हर तरह से उनका गुणगान करने का अवसर मिल सके। किंतु श्री भगवान का गुणगान किस तरह किया जाए, ये समझ पाना शोध का विषय है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर के बिना हर बात समझी जा सके, इसकी निंदा की जाती है। भगवद भक्ति हीन जाति शास्त्र जपस्तपख अप्राणस्यैव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। हरि भक्ति शुद्धाध्याय 3.11। भगवत भक्ति अथवा श्री भगवान के गुणगान के बिना हमारे पास जो भी है वो सब के सजाने के समान है। हरे कृष्ण। वाह बहुत ही बढ़िया प्रभुपाद ने लिखा है। एक चीज बहुत अच्छा ये है, जो भी आप में योग्यता है आप अच्छा पढ़ सकते हैं। भगवान के गुणगानों के बारे में पढ़िए, उनका ज्ञान जो आप भगवत गीता भागवतम में जो ज्ञान है वो अर्जित करके उसका विस्तार करिए, लोगों को बताइए। आप अच्छा गाते हैं तो भगवान के महिमा में जो गीत बनाए हैं आचार्य ने, उनको गाइए। आप अच्छे संगीतज्ञ हैं, आप वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो हमेशा भगवान के गाने को भी गाते हैं, उनके साथ बजाइए। जो भी आप में योग्यता, हर एक में कुछ ना कुछ योग्यता है, उसका उपयोग भगवान की को महिमा मंडित करने में लगना चाहिए, ये प्रभुपाद कह रहे हैं। और आपके पास कोई गुण है, अगर उसको भगवान के महिमा के लिए यूज नहीं कर पाए तो वह सबको सजाने के लिए जैसा होता है, तो आप उसका कोई उपयोग नहीं है। आपका अच्छा शरीर है और आप में शक्ति है, तो भगवान के सेवा में लगाइए उस शक्ति को। जो भी आपके पास अच्छा है भगवान की सेवा में लगना चाहिए, तो उसका उपयोग है। अदरवाइज वो जो भी योग्यता है वो कैसा है, जैसे किसी डेड बॉडी को सजाने के लिए, जिसमें सजाओ ना सजाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत अच्छा लिखा प्रभुपाद ने। तत् अद्भुत स्त्रोत सुवाद्य गीतिका जयादिनय दया दिन 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 ऐसे कहते हैं, जय नहीं, ये तो जय आदि न एक उत्सव मंगल स्वनान श्रुत्वा स्वधाम्नो अन्ति अज आगतो अचिरात् दृष्ट्वा महिषस्य जगाम विस्मयम्। मेरे साथ पढ़िए। तद अद्भुत स्रोत सुवाद्य गीतिका तदद्भुत स्तोत्र सुवाद्य गीतिका जय आदि न एक उत्सव मंगल स्वनान जयादिनैकोत्सव मंगल शब स्वनान मंगल श्वनान श्रुत्वा स्वधाम्नो अन्ति अज आगतो अचिरात् श्रुत्वा स्वधाम्नोऽन्त्यज आगतो चिरात् अचिरात् दृष्ट्वा महिषस्य जगाम विस्मयम्। दृष्ट्वा महिषस्य जगाम विस्मयम्। तत् उस स्वर्ग लोक में देवताओं द्वारा मनाया गया उत्सव अद्भुत, विचित्र, स्तोत्र, स्तुति, सुवाद्य, अच्छे अच्छे बाजे, गीतिका, दैवी गीत, जय आदि, जय जयकार इत्यादि, न एक उत्सव, भगवान के गुणगान के लिए ही उत्सव, मंगल स्नान, हर एक के लिए शुभ दिव्य ध्वनिया, श्रुत्वा ऐसी ध्वनि सुनकर, स्वधाम अपने धाम से, अंति पास ही, अजह ब्रह्म आगतः वहां आ गए, अचिरात तुरंत, दृष्टवा देखकर, वही गुणगान
ईशस्य भगवान का जगाम विस्मयम, विस्मित हो गए। मेरे साथ पढ़े, जब भगवान ब्रह्मा ने जब भगवान ब्रह्मा ने अपने लोक के निकट ही अपने अपने लोक लोक के के निकट ही निकट ही ऐसा अद्भुत उत्सव होते सुना, ऐसा अद्भुत उत्सव उत्सव होते होते सुना, सुना, जिसके साथ साथ जिसके साथ 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 संगीत, संगीत, गीत तथा जय जयकार हो रहा था। गीत तथा गीत जय तथा जयकार जय हो रहा था। जयकार हो रहा था। तो वे तुरंत उस उत्सव को देखने चले आए। तो वे तो तुरंत वे उस तुरंत उत्सव को उन देखने उत्सव चले को आए। देखने चले आए। कृष्ण का ऐसा गुणगान देखकर कृष्ण का कृष्ण ऐसा का ऐसा गुणगान गुणगान देखकर देखकर वे अत्यंत विस्मित थे। वे अत्यंत वे विस्मित थे। अत्यंत विस्मित थे। हाँ, तात्पर्य मैं पढ़ देता हूँ, छोटा है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। अंत्य का अर्थ है निकट, जिससे सूचित होता है कि उच्च लोकों में भी ब्रह्मलोक के निकट महरलोक, जनलोक, तपोलोक इत्यादि में भी कृष्ण के गुणगान का उत्सव चल रहा था। ये कह रहे हैं, तो वे ब्रह्मा जी के निकट हुआ ना। राजन आज गरम चर्मम, चर्मम है ना, बिंदा नहीं है, चर्म। शुष्कम वृंदावने अद्भुतम, ब्रज औकसाम बहुतिथम, बहु आक्रीड गौवरम। मेरे साथ, राजन आज गरम चर्म, राजन राजन जगरम आज गरम चरम, शुष्कम वृंदावने अद्भुतम, शुष्कम शुष्कम वृंदावने वृंदावने अद्भुतम, उद्भुतम, ब्रज औकसाम बहुतिथम, ब्रजौकसाम ब्रजौकाशं बहुतिथम, बहुतिथम, बभूव आकृत गौवरम। बभूवा बभूवा क्रीड क्रीड गौवरम। गौभरम। राजन, हे महाराज परीक्षित, जिसको सुखमुनि सुना रहे हैं कथा, आज गरम चर्म, अगासुर का शुष्क शरीर जो बड़े चमड़े के रूप में बचा था, शुष्कम सूखा, वृंदावने अद्भुतम, वृंदावन में विचित्र अजायब घर की तरह, ब्रज औकसाम, ब्रज भूमि के निवासियों के लिए, बहुत हितम, काफी दिनों तक, बभू बन गया, आक्रीड क्रीड़ा स्थल, गह्वरम गुफा, जो गुफा थी वो क्रीड़ा स्थल बन गया। मेरे साथ पढ़े, हे राजा परीक्षित, हे हे राजा राजा परीक्षित, परीक्षित, जब अगासुर का अजगर के आकार का शरीर जब जब अगासुर का अघासुर का अजगर के अजगर के आकार का शरीर सूख कर विशाल चमड़ा बन गया, तो सूखकर विशाल चमड़ा बन गया, विशाल तो चमड़ा बन गया, तो यह वृंदावन वासियों के देखने जाने के लिए, ये वृंदावन वृंदावन देखने वासियों जाने को के लिए देखने जाने के लिए अद्भुत स्थान बन गया, अद्भुत स्थान बन गया। बन गया। और ऐसा बहुत समय तक बना रहा। और ऐसा और बहुत ऐसा समय तक बहुत बना समय रहा। तक बना रहा। एतत् कौमार, एतद् कौमार अजम कर्म, हरे आत्मा, हरे आत्मा अहिमोक्षणम, हरे आत्मा अहि, ठीक है, ठीक मैंने बोला। एतत् कौमार अजम कर्म, हरे आत्मा अहिमोक्षणम, मृत्यो पौगंड के बाला, दृष्टो चुर्विस्मिता ब्रजे, दृष्टो चुह होगा या दृष्टा उचु, दृष्टा करेंगे तो उचु होगा, दृष्टा उचु विस्मिता ब्रजे। मेरे साथ, एतत् कौमार अजम कर्म, एतत् कौमारजं कर्म, हरे आत्मा हि मोक्षणम, हरेरात्मा हि अहि मोक्षणम्, मृत्यो पौगंड के बाला, मृत्योः पौगंड पौगंडके बाला, दृष्टा उचु विस्मिता ब्रजे। दृष्टोर्चुर्विस्मिता ब्रजे। हाँ, अब भगवान 5 साल की उम्र पूरा कर चुके हैं,
वो पौगंड अवस्था कहलाती है। शब्दार्थ है एतत् अघासुर तथा कृष्ण के संगियों के उद्धार की यह घटना कौमार जम कर्म, कौमार यानी 5 वर्ष की अवस्था में संपन्न हरे भगवान की आत्म भक्तजन भगवान की आत्मा है। अहि मोक्षणम उनका मोक्ष था, अजगर का मोक्ष मृत्यु जन्म मृत्यु के मार्ग से पौगंड अवस्था में जो 5 वर्ष के 1 वर्ष बाद शुरू होती है, मतलब वो 6 वर्ष के हो गए बाला सारे बालक दृष्टा 1 वर्ष के बाद यह बात प्रकट की विस्मिता मानो उसी दिन की घटना हो ब्रजे वृंदावन में। हाँ सुनिए क्या बड़ी मजेदार बात। मेरे साथ स्वयं तथा अपने साथियों को स्वयं तथा अपने साथियों को मृत्यु से बचाने तथा मृत्यु से बचाने तथा अजगर रूप अकासुर को अजगर रूप अघासुर को मोक्ष देने की घटना मोक्ष देने की घटना तब घटी जब कृष्ण 5 वर्ष के थे। तब घटी जब कृष्ण 5 वर्षों के थे। 5 वर्ष के थे। इसका उद्घाटन ब्रजभूमि में इसका उद्घाटन ब्रजभूमि में 1 वर्ष बाद हुआ। 1 वर्ष बाद एक वर्ष बाद हुआ। मानो यह उसी दिन की घटना हो। मानो ये उसी दिन की घटना हो। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा कमला देवी दर्शन माता जी, ईश्वरी कमला देवी दर्शन माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम सभी भक्तों को, सादर प्रणाम प्रभु जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा, श्रीला प्रभुपाद की जय। मोक्षणम शब्द का अर्थ है मोक्ष। कृष्ण के साथियों के लिए तथा कृष्ण के अपने लिए मोक्ष का प्रश्न ही नहीं उठता। वे आध्यात्मिक जगत में होने से पहले ही मुक्त हैं। भौतिक जगत में जन्म मृत्यु जरा तथा रोग होते हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत में ऐसा कुछ नहीं है। वहां से तो हर वस्तु शाश्वत है। किंतु अघासुर ने भी कृष्ण तथा उनके भक्तों के सानिध्य में शाश्वत जीवन की वही सुविधाएं प्राप्त कर ली। इसलिए आत्मा ही मोक्षणम शब्द से इंगित किया गया है कि यदि अघासुर को भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सका तो उनके विषय में क्या कहा जाए जो पहले से ही भगवान के संगी हैं। साकम विजहु कृत पुण्य पुंजहा, भागवत 12.11। यहाँ पर इसका प्रमाण है कि ईश्वर हर एक के लिए शुभ हैं। यहाँ तक कि जब वे किसी को मारते हैं तो उसे मुक्ति मिल जाती है। अतः उसके विषय में क्या कहा जाए जो पहले से ही भगवान की संगति में है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। ऐसे महान असुरों की अगर ये गति है तो आप भक्ति में लगे हैं तो आपके लिए क्या कहा जाए। आपको तो भगवान आपके खुद ही आपको आपकी उंगली पकड़ के ले जाएंगे। भक्ति में लगे रहिए, ये प्रभुपाद बता रहे हैं। असुरों का जब ये हाल होता है तो भगवान के जो भक्ति में है उनका हाल गलत कैसे हो सकता है। उनके विषय में क्या कहा जाए। न एतद् विचित्रं मनुजा अर्भमायिनः परावराणां परमस्य वेदसः अघो अपि यत् स्पर्शन घोतपालकः प्राप आत्मसाम्यं त्वसतां यत्तु असतां सुदुर्लभम्। मेरे साथ पढ़िए। न एतद् विचित्रं मनुजा अर्भमायिनः नैतद्विचित्रं मनुजार्भमायिनः परावराणां परमस्य वेदसः परमस्य वेदसः अघो अपि यत् स्पर्शं घातपातकः अघोऽपि यत्स्पर्शन्धौतपातकः प्राप आत्मसाम्यं तु असतां सुदुर्लभम्। प्राप्तात्मसाम्यं तु असतां सुदुर्लभम्।
शब्दार्थ है न नहीं एतत् यह विचित्रम अद्भुत है मनुज अर्भ भाईना कृष्ण के लिए जो नंद तथा यशोदा पर दयालु होने के कारण उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए, पर अवराणाम समस्त कार्यों तथा कारणों का परमस्य भेदसः परम सृष्टा का अगह अपि अगासुद्धि यत स्पर्शन जिनके स्पर्श मात्र से घोतपातकः संसार के सारे कल्मशों से मुक्त हो गया। भगवान का स्पर्श पाकर, ये भी एक कारण हो सकता है क्योंकि भगवान अंदर चले गए थे। प्राप्त किया आत्म साम्यम नारायण जैसा शरीर, तो लेकिन असताम सुदुर्लभम जो कलुषित आत्माओं के लिए संभव नहीं है, किंतु भगवान की दया से सब कुछ संभव हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। भगवान की ये शक्ति कौन सी है? अंतरंगा भगवान की योग माया शक्ति कुछ भी करा सकती है। कैसे ट्रांसफर कराया, कहा ये इसको डालो रोहिणी के गर्भ में, इसको ये करो, वहां से ये करो, तुम ऐसे योग माया बन के ये आओ, बाद में तुम महामाया बन जाओगे। क्या क्या भगवान की जो योग शक्ति है उसको कैसा ऑर्डर हुआ, सब वैसे ही बिल्कुल परफेक्ट होता है काम। मेरे साथ पढ़े, कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं। कृष्ण भगवान श्री समस्त कृष्ण कारणों के कारण समस्त है। कारणों के कारण है। भौतिक जगत, भौतिक जगत, उच्च तथा निम्न जगत के, उच्च तथा निम्न जगत के निम्न जगत के कार्य कारण आदि नियंता भगवान द्वारा ही सृजित होते हैं। कार्य कार्य कारण कारण आदि आदि नियंता नियंता श्री भगवान भगवान द्वारा ही द्वारा सृजित होते सृजित हैं। होते हैं। जब कृष्ण नंद महाराज तथा यशोदा के पुत्र रूप में प्रकट हुए तो जब श्री कृष्ण जब नंद कृष्ण महाराज नंद तथा महाराज यशोदा तथा के पुत्र यशोदा रूप के में प्रकट पुत्र हुए रूप में तो प्रकट हुए तो उन्होंने अपनी अहेतु की कृपा से ऐसा किया। उन्होंने अपनी उन्होंने अहेतु अपनी की कृपा से अहेतु ऐसा की किया। कृपा से ऐसा किया। अतः उनके लिए अपने असीम ऐश्वर्य का अतः अतः उनके लिए उनके अपने लिए असीम अपने ऐश्वर्य असीम का ऐश्वर्य का प्रदर्शन कोई विचित्र बात न थी। कोई विचित्र बात प्रदर्शन न थी। कोई विचित्र बात न थी। हाँ, उन्होंने ऐसी महती कृपा प्रदर्शित की कि हाँ, उन्होंने उन्होंने ऐसी उन्होंने महती कृपा ऐसी महती प्रदर्शित कृपा की प्रदर्शित की थी कि सर्वाधिक पापी दुष्ट सर्वाधिक 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 पापी पापी दुष्ट दुष्ट अगासुर भी ऊपर उठ गया अघासुर भी ऊपर अघासुर उठ भी गया ऊपर उठ गया और उनके संगियों में से एक बन गया। और उनके संगियों और में से उनके एक बन गया। संगियों में से एक बन गया हाँ, भगवान का सेवक बन गया वहां जाके, और उसने सारूप्य मुक्ति प्राप्त की, और उसने और सारूप्य उसने मुक्ति प्राप्त सारूप्य की, मुक्ति प्राप्त की, जो वस्तुतः जो जो वस्तुतः वस्तुतः भौतिक कलशों से युक्त पुरुषों के लिए भौतिक भौतिक कलमशों से कलुषों युक्त से पुरुषों युक्त के लिए पुरुषों के लिए प्राप्त कर पाना असंभव है। प्राप्त कर पाना असंभव है। फिर भी उसका ऐसा हुआ, भगवान किसी को भी कर सकते हैं, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। आपको ये जगह वहां प्रभुपाद ने समझाने का कोशिश किया है, लेकिन भक्त ऐसा सोचता ही नहीं, किसके ऊपर भगवान की कृपा कैसे हो जाए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वो स्वराट है, वो स्वतंत्र है, उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया। नहीं, आप भक्ति करिए बस, भगवान को खुश करने के लिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधा देवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य, शील प्रभुपाद जी के द्वारा प्रेम के प्रसंग में माया शब्द भी व्यवहृत होता है। मायावशी पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है, अतः मायिनः शब्द सूचित करता है कि कृष्ण प्रेम वश नंद महाराज के पुत्र के रूप में प्रकट हुए और मानवीय शिशु यानी मनुजार के रूप का रूप धारण कर लिया। कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं, वे कार्य कारण के सृष्टा हैं और हम और परम नियंता हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अतः अघासुर जैसे जीव को भी उन्होंने सारूप्य मुक्ति प्रदान की। कृष्ण के लिए यह तनिक भी विचित्र नहीं है। कृष्ण को
अपने संगियों के साथ साथ अघासुर के मुंह में प्रवेश करने में आनंद आया। अतः जब अघासुर को उनके इस क्रीड़ा का सानिध्य जो आध्यात्मिक जगत में होता है प्राप्त हुआ तो उसके सारे कल्मश धुल गए और कृष्ण की कृपा से उसे सारूप्य मुक्ति तथा विमुक्ति प्राप्त हुई। कृष्ण के लिए यह कोई अनोखी बात न थी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। ये बहुतों के लिए भगवान करते हैं ऐसा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी कुछ बोलना है, करना है कुछ? प्रभु जी, ये तो प्रभुपाद जी समझाए है तात्पर्य में बहुत अच्छे से। ये सारूप्य और सायुज्य मुक्ति के बारे में भी समझाए कि जैसे दंतवक्त्र और शिशुपाल को जैसे लास्ट जन्म था तो इसलिए सारूप्य मुक्ति मिली जय विजय के रूप में, लेकिन उससे पहले 2 जन्म में उनको सायुज्य मुक्ति मिली थी। तो ऐसे ही अघासुर को दोनों मिली, एक तो पहले सायुज्य मिली और फिर जाकर उसको सारूप्य मिली। ऐसे पहले ब्रह्म ज्योति में लीन हो गया और फिर जाकर उसको सारूप्य मिली। हाँ करेक्ट। वो दिखाया ऊपर ब्रह्म ज्योति में कैसे गया हो, फिर भगवान ने उसको सारूप्य मुक्ति दी। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, धन्यवाद। दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्णा, धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्णा। कृष्णा।